जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो है ये क्लास नंबर 3 करेंगे। इसमें हम लोग लास्ट 60 डेज सीरीज चला रहे थे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 5, 9, 13, 17 इज। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालने का ये तरीका जानते हैं कि जो है ये होता है T2 माइनस T1, मतलब कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टर्म 2 है 9 और माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एक्यूट, देन कॉस थीटा बताना है। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा जो हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 3 और 5, और जो हम लोग फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पढ़े थे, उसमें देखे होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग यहाँ पे जो है बेस नहीं पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा h हो गया 5 स्क्वायर और माइनस p हो गया 3 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25 माइनस 9 मतलब 16। 16 का जो है स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो हमारा कॉस थीटा बेस आ गया हमारा 4 और हाइपोटेनस हम लोग को पता है पहले से 4/5। 4/5 हम लोग को दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो टू हैव इक्वल रूट, और इसका रूट्स क्या है, इक्वल। तो द डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, तो हम लोग इक्वल रूट के कंडीशन में क्या पढ़े थे कि जो डिस्क्रिमिनांट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो 0 के इक्वल किस कंडीशन में हो जाएगा, ये हमारा b, ये d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब एपी का nth टर्म बताना है। तो nth टर्म को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए एन। तो ए एन का जो है क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन एक तरीके से हो गया। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग इज। तो रेड किंग जो है हम लोग देख लेते हैं। ये टोटल डेक में जो है कार्ड होता है 52, तो टोटल आउटकम हो जाएगा यहाँ पे, टोटल आउटकम हमारा हो जाएगा 52 और फेवरेबल आउटकम हमारा, तो रेड किंग होता है हमारा 2, तो फेवरेबल आउटकम जो है 2 हो गया। तो पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारा आया है 2 और 52 बाई में। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 जा 2 और 26 2 जा 52, तो हमारा 1/26 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/26। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Probability of getting an even prime number on a die is। अब डाई पे जो है देख लेते हैं, हमारा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछा है, फिर हम लोग फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम क्या है, तो किसके बारे में पूछा है, इवन प्राइम नंबर के बारे में, है ना। तो इवन प्राइम नंबर हमारा कौन हो जाएगा, प्राइम नंबर हमारा 5 है, 3 है और 2 है, लेकिन इसमें इवन पूछा है। तो इवन हमारा क्या हो जाएगा, 2 सिर्फ, तो एक नंबर सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ 3 - 2 एंड 7 8 इज। तो मिड पॉइंट बताना है
इसका जो है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग जान ही गए हैं अब अच्छे से। तो ये होता है x1 प्लस x2 और y में 2। उसी तरीके से ये y1 प्लस y2 और y में 2। तो x1 हमारा हो गया 3 प्लस x2 क्या हो गया 7 y में 2। और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा y1 का वैल्यू हो गया -2 और प्लस में ये हो गया हमारा y2 हो गया 8 और y में 2। तो ये 7 3 10 7 3 10 हो गया 10/2 और 8 - 2 6/2। इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 जा 5 2 जा 1 2 जा और 3 2 जा। तो हमारा ये हो गया 5 और 3। 5 और 3 किस में आ रहा है ए में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि जो है सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14 इच। तो इसका जो है क्या सॉल्यूशन हो, ये नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब हम लोग देखें तो सबसे पहले चेक कर लें कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो हम लोग a1/a2 पहले लिखेंगे यहाँ पे a1/a2। उसके बाद b1/b2 का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद c1/c2 का वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तो a1/a2 जब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 मतलब x का कोफिशिएंट होता है ये a। उसके बाद जो है b1/b2 तो y का जो है कोफिशिएंट हो जाएगा b1 और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट हो जाएगा b2 और c1/c2 मतलब 7/14। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6 और 1 7 जा 7 और 2 7 जा 14। मतलब कि सारा आ गया हमारा ये a1/a2 इज इक्वल टू हो गया b1/b2 और इज इक्वल टू में c1/c2। तो इस कंडीशन में हमारा क्या जो है सॉल्यूशन बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब a1/a2 और b1/b2 इज इक्वल टू हो जाए c1/c2 तो इसका जो है ये नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच। तो ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है बताना है। जहां पे जो है एक सर्कल है, ये एक सर्कल इस तरीके से है मान लिया जाए, ये सर्कल हमारा बन गया और इसका जो है रेडियस जो बोला है वो है रेडियस जो है वो ये वाला 6 सेंटीमीटर, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का जहां से टेंजेंट जो है ड्रॉ किया जाता है वो हमारा दिया है ये 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जो है क्या पूछा है लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये हमारा जो टेंजेंट बनेगा यहाँ पे ये टेंजेंट इसी का लेंथ पूछा है। ठीक है, तो इसका लेंथ पूछा है तो हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब 90 डिग्री का एंगल बना तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ये इसको हम लोग मान ले ये परपेंडिकुलर तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से बेस का वैल्यू निकाल लेते हैं। बेस का वैल्यू ही जो है क्या है टेंजेंट है। तो यहाँ से हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे तो √h² माइनस p², ये पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उससे फाइंड करेंगे। तो h² हमारा हो जाएगा h हो गया हमारा 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100 माइनस में 36 तो ये हमारा हो जाएगा 64। √64 का वैल्यू हमारा हो जाता है 8। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि ट्रू फॉर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या सही है। तो बोल रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होता है क्या, कन्ग्रुएंट नहीं होता है सिमिलर ट्रायंगल। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल भले ही सिमिलर हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हाँ ये सही हो सकता है। उसके बाद आगे पढ़ते तो साइड इक्वल होता है, नहीं होता है सिमिलर ट्रायंगल में, साइड इक्वल नहीं होता और एरिया भी सेम नहीं होता है। तो बस हमारा ऑप्शन बी जो है फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ये एक सर्कल है इस तरीके का, इस पर से ये बाहर से जो है टेंजेंट खींचा जाता है दो। देख लेते हैं अगर लाइन बनता है तो, नहीं बना तो ये दूसरा टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से।
उसके बाद जो है ये डिस्टेंस जो है ये इसके सेंटर से होगा, जो इसके एक्सटर्नल पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमारा हो गया, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये हमारा 13 सेंटीमीटर, और रेडियस जो बोला है वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू निकाल देंगे तो बेस हमारा क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा करके बेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। तो h हमारा कितना है, h है हमारा 13 स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर मतलब 25, मतलब 169 माइनस 25। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 144। तो 144 मतलब कि जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाएगा 12। तो हमारा टेंजेंट आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग एक थ्योरम भी जानते होंगे कि जो है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन टू टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट आर इक्वल। तो यहाँ से दोनों टेंजेंट का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हम लोग को पूछा भी है कि ईच का बताना है, तो लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि tan a इज इक्वल टू 12/5, तो जो है फाइंड sin a प्लस कॉस a। तो ये भी क्वेश्चन करने का बहुत तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग चलिए करते हैं। tan a इज इक्वल टू दिया है 12/5। पहले हम लोग को ये लिखना होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग, तो ये पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़े हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस जब पता है तो हम लोग को हाइपोटेनस निकाल लेना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, h इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस फॉर्मूला के द्वारा जो है हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो पी स्क्वायर हमारा हो गया 12 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा 144 और प्लस में 25, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर में 169। और रूट अंडर 69 किसका वैल्यू है, ये हमारा 13 का वैल्यू है। तो h हमारा आ गया 13। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे साइन ए और प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और प्लस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और प्लस में हो जाएगा cos a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 12 बाई, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस हम लोग फाइंड कर लिए हैं 13 प्लस बेस कितना है, बेस है हमारा 5 और ये हाइपोटेनस हम लोग जो है फाइंड कर लिए हैं 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, और तो ऊपर में हो जाएगा 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 13, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू हमारा आ गया 17/13। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 72 यूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो सुटेबल मेथड तो हम लोग इसमें जो पढ़ते हैं 10th में, वो यूक्लिड जो है का जो रूल है उसी के अनुसार करेंगे हम लोग। तो ये होता है, इसको हम लोग लिखते हैं जनरली a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a क्या होगा, ये 96 सबसे बड़ा नंबर होता है। b क्या होता है, ये होता है हमारा 72 जिससे हम लोग को डिवाइड करना है। अब Q क्या होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को 72 से डिवाइड करना होगा ये 96 को। तो 72 से 96 को डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए एक न्यू स्लाइड लेते हैं, इसी पे हम लोग करेंगे बाकी का जो है काम। तो न्यू स्लाइड हमारा ये आ जाएगा यहाँ से। तो न्यू स्लाइड में हम लोग जो है 96 को डिवाइड कर लेते हैं 72 से। तो 96 डिवाइडेड बाई 72 देखिएगा, तो 72 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, ये 72 हो गया,
6 माइनस 2 4 और 9 माइनस 7 2। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 24 रिमाइंडर आया है और 1 आया है हमारा क्वोशेंट आया है। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो Q की जगह पे रखेंगे वो क्वोशेंट को रखेंगे और रिमाइंडर रखेंगे 24 R के जगह पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप फिर जो है, लेकिन यहाँ पे अब जो है नाउ ए जो बन जाएगा, अब जो है ए जो पहले जो डिवीजर था बी की जगह पे था वो यहाँ पे आ जाएगा और इज इक्वल टू जो रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करते हैं इसलिए ये अब बन जाएगा हमारा डिवीजर और इनटू अब किससे मल्टीप्लाई करना है इसको ये डिसाइड करेंगे हम लोग। ये फिर से 24 से 72 को डिवाइड करने पे, तो हम लोग अब तो जान ही गए हैं कि 24 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और प्लस में रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। और तब तक इस प्रोसेस को करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो उस कंडीशन में जो हमारा HCF हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो लास्ट में जो B का वैल्यू आया है, मतलब जो डिवीजर आया है, तो वो हमारा हो जाएगा 24। तो HCF हमारा हो गया 24। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग 2 -5 एंड 7 4 इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो चलिए एक लाइन बना देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो यहाँ से एक सीधा लाइन हम लोग बना लेते हैं। अब इसमें जो है एक पॉइंट होगा यहाँ पे जो ये 2 -5 और 7 और 4 को जो है डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो 3:2 में जो है ये कर रहा है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x और y कोऑर्डिनेट है। तो x y का वैल्यू हम लोग को निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m बाई m प्लस n। उसी तरीके से y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m बाई m प्लस n। अब हम लोग फाइंड करेंगे तो x1 का वैल्यू हो गया 2 हमारा, इंटू n का वैल्यू हो गया 2 मतलब कि जो रेशियो है उसका सेकंड टर्म, उसके बाद प्लस x2 हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है उसका ये x, तो x हमारा इसमें क्या है 7, तो ये x2 हो जाएगा। m हो जाएगा हमारा रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है वो, यहाँ से जब ऐड करेंगे m प्लस n मतलब कि 3 + 2। उसी तरीके से हमारा y1 का वैल्यू हो जाएगा -5 इंटू 2 और प्लस में y2 हो गया 4 और इंटू 3 और y में 3 प्लस। अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 21 बाई ये हो जाएगा 6। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 मतलब -10 हो जाएगा और माइनस में 12 सॉरी प्लस में 12 और बाई 5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा 5 होगा, ये हमारा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ये है हमारा 5, 3 और प्लस 2 5। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 21 + 4 हो जाएगा 25/5 और ये हो जाएगा 12 - 10 हो जाएगा माइनस ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 5 जा 5 और ये 5 5 जा 5, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 2/5। तो हमारा जो x और y का जो वैल्यू आया है वो 5 और 2/5, मतलब ये जो पॉइंट हमारा है x y वो 5 और 2 5 हो जाएगा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड 4 2 एंड 10, ये B जो है 10 8 इन द रेशियो ऑफ 1:3 और चेक इफ P लाई ऑन 3x - y = 10। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले P फाइंड करेंगे, यहाँ पे पहले पॉइंट P निकाल लेते हैं। तो पॉइंट P जो है हम लोग मान लेते हैं कि P जो है वो है हमारा P हमारा है x और y। तो x और y हम लोग निकालेंगे वैसे ही, ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये mn हो गया, ये x1 x2 और ये y1 ये सॉरी x1 y1 और ये x2 y2। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं इसको जो है फॉर्मूले पे। तो हमारा होता है ये x1 इंटू n
और प्लस में x2 इंटू m होता है, y में m प्लस n। सेकंड हो जाएगा हमारा y1 इंटू n और प्लस में y2 इंटू m, y में m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो एक्स वाई, अब जो है x1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 हो गया, 4 इंटू n हो गया हमारा 3, 4 इंटू 3 प्लस में x2 हो जाएगा हमारा 10, x2 हो जाएगा 10 और इंटू में 1, y में m n हो गया हमारा 1 प्लस 3। उसी तरीके से हमारा y1 हो जाएगा 2 इंटू 3 और प्लस में y2 हो जाएगा 8 इंटू 1 बाई 1 प्लस 3। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 10 और y में 4। उसी तरीके से 6 प्लस 8 बाई 3, तो ये हमारा हो गया 22 बाई 4 और ये हो गया हमारा 14 बाई 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4 और ये 11 हो गया, और ये 2 2 जा 4 और ये 7 हो गया। तो हमारा जो x और y का जो वैल्यू आ गया वो 11/2 और 7/2। तो हमारा पॉइंट P आ गया है ये। अब पॉइंट P पे लाई कर रहा है या नहीं, पॉइंट P जो है इस पे लाई कर रहा है ये इक्वेशन की नहीं, कैसे चेक होगा? तो हम लोग इसका जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स आया है उसको पुट करेंगे इस पे। तो लिखेंगे कि इक्वेशन 1, हम इक्वेशन लिखेंगे ये वाला। तो इक्वेशन हमारा है कितना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो 3 इंटू एक्स हमारा आया है 11/2 और माइनस ये y मतलब 7/2 आ गया है इज इक्वल टू 10। अब बाकी जो हम लोग का इधर जो प्रोसेस है वो करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस जो सारा है वो इधर करेंगे। तो 11 3 जा 33/2 आ गया हमारा, 33/2 और माइनस में 7/2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 0 नहीं है, ये 10 है। देखिएगा यहाँ पे ये हमारा 10 है, तो इज इक्वल टू हो गया 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में जो है 2 एलसीएम हो जाएगा, 33 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो 33 माइनस 7 कितना हो जाता है, 26/2 इज इक्वल टू 10। मतलब 1 2 जा 2 और 13 2 जा, तो ये हमारा हो गया 13 जो आया है वो आया है 13 इज इक्वल टू 10, जो कि हमारा LHS जो है वो नॉट इज इक्वल टू RHS है ना। तो ये वेरीफाई नहीं कर पाया, मतलब पॉइंट का वैल्यू रखे तो ये इस लाइन पे नहीं आ पाया। अगर आता तो दोनों जो है जो 10 के इक्वल आता, LHS और RHS 10 के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो we can say point P not lie on 3x माइनस y इज इक्वल टू 10। हमारा ये 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, थैंक यू।